पाकिस्तान हमेशा नए नए विवादों को जन्म देता है। जब उसके आंतरिक हालात खराब होते हैं तो कहीं न कहीं वो भारत को उंगली करता है। तो आज के इस अंक में हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के द्वारा जारी की गई उस नए मैप की, और जिसमें उसने जम्मू कश्मीर को और भारत के गुजरात के क्षेत्र जूनागढ़ के सरक्रीक को अपने क्षेत्र के अंदर दिखाया है। तो क्या है पाकिस्तान का नया मैप, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर की धारा 370 को समाप्त करने के एक साल के बाद यानी कि पहली सालगिरह पर पाकिस्तान ने अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है, जिसके अंदर भारत के जम्मू कश्मीर की लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों के साथ साथ गुजरात के जूनागढ़ के ऊपर दावा ठोका है और उसने कहा कि ये हमारे क्षेत्र है। और आज उसने फिर जो है एक नया विवाद खड़ा किया है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको पता होगा कुछ समय पहले नेपाल ने भी अपना एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया था और उसमें उसने भारत के उत्तराखंड के क्षेत्र लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियादुरा को अपने क्षेत्र में बताया था और उसके ऊपर उसने दावा किया था। और ये सब चीन के इशारे पर हो रहा है। चीन जिस प्रकार से इनको इशारा करता है वैसे चीन के इशारे पर ये नाचने वाले देश है। तो आज हम उन संधियों की भी बात करेंगे कि कौन सी संधि का नेपाल ने उल्लंघन किया और कौन सी संधि का पाकिस्तान ने। 1815 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि भारत की सरकार, उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था और उसने नेपाल के राजा गजराज मिश्र के साथ में एक संधि की थी। उस संधि का नाम है सुगोली संधि। इस सुगोली संधि के अंतर्गत इन क्षेत्रों के बीच में, दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा का रेखांकन किया गया था और उसको नेपाल में और बाकी इन क्षेत्रों को भारत में शामिल किया था और नेपाल ने इस संधि का उल्लंघन किया है। इसी प्रकार 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज अधिकारी सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया था और उसे भूलकर पाकिस्तान ने फिर जो है जूनागढ़ के ऊपर दावा ठोका है। रेडक्लिफ रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है और ये रेखा जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान इन क्षेत्रों में ये रेखा है और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान को ये डिवाइड करती है। पहले ये रेखा पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में भी लागू थी, लेकिन अब बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के बाद में रेडक्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान ने जिस जूनागढ़ के ऊपर दावा किया है उस समस्या का अंत तो भारत सरकार ने 1948 में ही कर दिया था। आजादी के बाद गुजरात के इस क्षेत्र जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महावत खान तृतीय ने इस क्षेत्र को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश की और पाकिस्तान ने इसके ऊपर उस समय दावा किया था और मोहम्मद खान ने कहा कि इस क्षेत्र को पाकिस्तान में मिलाया जाएगा और भारत ने इसका विरोध किया और उस समय जनमत संग्रह करवाया गया था और इस जनमत संग्रह में 91 वोट मिले थे पाकिस्तान को और 19,000 वोट भारत को मिले थे। यानी कि 19,000 लोगों ने कहा कि हम भारत में मिलेंगे और 91 लोगों ने केवल कहा था कि हम पाकिस्तान मिलेंगे और वो नवाब के आसपास के रिश्तेदार और भड़काए हुए पैसे दिए वो लोग थे। और उसके बाद में इस नवाब को जूनागढ़ छोड़कर पाकिस्तान भागना पड़ा और जनता ने भागने के लिए मजबूर कर दिया। भारत से खाली हाथ लौटे इस मोहम्मद महावत खान तृतीय, इन नवाबों की हालत इतना खराब हो गई कि वहां पाकिस्तान में आज इनका कोई वजूद ही नहीं है। 20 फरवरी 1948 को आधिकारिक रूप से जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया था और आज ये जूनागढ़ भारत का हिस्सा है जिसके ऊपर पाकिस्तान अपना अधिकार जमा रहा है। यहाँ पर सरक्रीक जो क्षेत्र है, यहाँ पेट्रोलियम और खनिज के भंडार का पता लगा है और पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि कहीं किसी प्रकार से हमें मिल जाए तो अपनी इकोनॉमी को हम सुधार सकते हैं, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। ये उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, एक टुकड़ा भी, 1 इंच टुकड़ा भी उसको नहीं मिल सकता। सरक्रीक गुजरात के कच्छ जिले में 24 डिग्री अक्षांश में स्थित 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ ये पेट्रोलियम और गैस के बहुत बड़े खनिज भंडारों वाला एक क्षेत्र है
और इसी क्षेत्र के ऊपर दावा करते हुए 1965 में भारत के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया था। कि सरकरी के विवाद के कारण वो हमला हुआ था और उसको पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। अगर इस बार उसने पहल कर दी, भारत इसी के इंतजार में है कि अगर वो पहल कर दे तो उसका मटिया मेट हो जाएगा और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। और पाकिस्तान इतनी भूल कभी नहीं करेगा कि वो युद्ध की पहल कर दे। ये उनके आकाओं को भी पता है कि अगर हमने पहल कर दी तो भारत हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। बस वो किसी न किसी भारत को डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकता है। बाकी उसको भी विश्वास है कि हम भारत के साथ कभी जीत नहीं सकते युद्ध में। अगर इस बार भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान और पाकिस्तान का पंजाब पाकिस्तान को अलग हो जाएगा और इसके लिए भारत पूरा सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान का नक्शा इतना सिमट कर रह जाएगा इस्लामाबाद के आसपास और पाकिस्तान एक दिन दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। चलिए, तो आज के इस अंक में हमने बात की पाकिस्तान के नए पॉलिटिकल मैप और उसके आसपास की संधियां और महत्वपूर्ण मुद्दों की। तो इसी प्रकार से इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। रिसर्च बाय ईश्वर प्रत्येक शनिवार और रविवार को रात्रि 9 बजे एक वीक में जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं उनका पूरा बेसिक पूरा एनालिटिकल करके आप तक ये सूचना पहुंचाना ये मेरा परम कर्तव्य है और आपको जागरूक करना मेरा परम धर्म है। और आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में और एंजॉय करते रहिए और नई नई जानकारियां लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।